जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में अधिक शेयर कर दें। मित्रों, आज के क्लास में हम आपको मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में भारत पर हुए, मौर्योत्तर काल में भारत पर हुए काल में भारत पर हुए विदेशी आक्रमण, भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। ये आपके अग्निवीर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपका आज का जो टॉपिक होगा, इसमें सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ उसका क्रम आपसे पूछ लेता है कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण का क्रम, विदेशी आक्रमण का क्रम, विदेशी आक्रमण का क्रम जो है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से लोग भारत पर आए थे। विदेशी आक्रमण का क्रम, तो विदेशी आक्रमण का जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हिंद यूनानी आए। कौन आए? हिंद यूनानी आए। यूनानी आए। उसके बाद कौन आए? तो उसके बाद आए शक। कौन आए? शक आए। शकों के बाद पहलव आए। शकों के बाद कौन आए? पहलव आए। ये आपका क्रम है। पहलव के बाद कौन आए? तो पहलव के बाद कौन आए भारत में? तो कुषाण आए। कौन आए थे? कुषाण आए थे। कुषाण आए थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका विदेशी आक्रमण का क्रम। भारत में सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने अपने साम्राज्य का जो है बहुत विस्तार किया था। सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य के उपरांत मतलब होता है बाद में। सेल्यूकस निकेटर के बाद जो है एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय जो है क्या बना? शासक बना। शासक बना। और इसके शासनकाल में क्या हुआ? इसके शासनकाल में क्या हुआ कि कई सारे छोटे छोटे शासनकाल में छोटे छोटे राज्य जो है क्या हुए? स्वतंत्र हो गए। इसके शासनकाल में कई राज्य स्वतंत्र हो गए। क्या हुए? स्वतंत्र हो गए। कई राज्य स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए। इसको नोट कर लीजिएगा। उसी का फायदा उठा करके एंटियोकस जो है, कह लीजिए कि अच्छा शासक ना होने की वजह से, तभी तो इसके राज्य में दूसरे लोग जो है इसके
शासनकाल में जो छोटे छोटे राजा थे वो अपने को क्या हुए, स्वतंत्र कर लिए। तो इसका मतलब कि इसके शासनकाल में कहीं ना कहीं जो है कमियां रही होंगी। तो उसके बाद जो है बैक्टीरिया शासक, इसी के शासनकाल में बैक्टीरिया शासक डेमेट्रियस शासक, बैक्टीरिया शासक, उनका नाम क्या था, डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और भारत उस समय जो है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, भारत पर आक्रमण किया। और आक्रमण के परिणाम स्वरूप इसको अफगानिस्तान, सिंध, ये सारे बहुत सारे क्षेत्र इसको प्राप्त हो गए। तो डेमेट्रियस प्रथम ने साकल को अपनी राजधानी बनाई। साकल को अपनी राजधानी बनाई। साकल को राजधानी बनाई। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेमेट्रियस ने किसको राजधानी बनाई थी, तो आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो डेमेट्रियस कहाँ के थे, तो यूनान के थे, इसलिए इनको यवन भी कहा जाता है। डेमेट्रियस कहाँ के थे, तो यूनान के थे। डेमेट्रियस कहाँ के थे, तो डेमेट्रियस मूलतः यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के थे, इसलिए इनको यवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यवन। भारत में पर्दे का प्रचलन जो है यूनानियों की देन है। किसकी देन है, यूनानियों की देन है। तो इसलिए पर्दे को क्या कहा जाता है, यवनिका भी कहा जाता है। पर्दे को क्या कहा जाता है, यवनिका। जो रंगमंच मान लीजिए नाटक होता है, तो नाटक में जो पर्दा लगाया जाता है, पर्दों की देन किसकी है, तो आपको बताना है यूनान के लोगों ने भारत में पर्दे की शुरुआत की थी। आगे हम लोग देखेंगे, यूनानियों ने अपनी राजधानी, हमने आपको बताया कि साकल को बनाई थी। आगे हम देखेंगे मिनांडर, यूनानियों का ही एक राजा था मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो नागसेन थे। नागसेन की वार्ता जो है, एक पुस्तक में वार्ता का वर्णन मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में क्या है, उल्लिखित है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में
वर्णित है। तो एक कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनांडर एवं नागसेन के बीच की जो वार्ता है वो जो है किस पुस्तक में है, तो आपको बताना है मिलिंद पन्हों में है, में वर्णित है, वर्णित है। आगे आपसे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया था, तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले जो लोग थे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया था? स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले लोग कौन थे, तो आपको बताना है हिंदी यूनानी ही थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? जारी करने वाले शासक, तो इनको हिंद यूनानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद यूनानी। इन्हीं लोगों ने भारत में सबसे पहले सिक्कों को जारी किया था। सिक्कों को जारी किया था। किसके सिक्के? तो स्वर्ण सिक्के। तो यहां पर स्वर्ण सिक्के आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो नागसेन। कौन सी पुस्तक है? तो मिलिंद पन्हों। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंद यूनानियों ने भारत में एक चित्रकला शैली, तो यूनानियों ने भारत में हेलेनिस्टिक कला को शुरू किया था। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, शुरू किया था। हम डीपली बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट आपके लिए जो भी है वही हम आपको बता रहे हैं। आगे हम लोग यूनानियों के बाद हम लोग शकों के बारे में बात करेंगे। तो यूनानियों के बाद हम लोग शक के बारे में बात करेंगे। शक, तो शकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनान के बाद जो है शक आए थे। यूनानियों के बाद भारत में कौन आया था? तो शक आए थे। यूनानियों के बाद शक आए थे। शक कहाँ के थे? तो शक मूलतः मध्य एशिया के थे। शक मूलतः मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया के थे। शकों का सबसे शक्तिशाली राजा मो प्रथम था। क्या था? मो प्रथम। नोट करते चलिएगा। शक कहां से थे? तो आपको बताना है शक मध्य एशिया से संबंधित थे। क्यों आए थे शक? तो भारत में शक
चारागाह की खोज में, चारागाह की खोज में, चारागाह की खोज में आए थे, मतलब अपने पशुओं को चराने के लिए आए थे। खोज में भारत आए थे, भारत आए थे। क्यों आए थे? अपने पशुओं को हरे चारे के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के, उज्जैन के स्थानीय शासक, स्थानीय शासक स्थानीय शासक स्थानीय शासक ने क्या किया कि शकों को पराजित कर दिया। शकों, स्थानीय शासक ने शकों को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद, पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी, धारण की थी। किसकी उपाधि? तो आपको बताना है विक्रमादित्य की। किसको हरा करके? तो आपको बताना है शकों को हरा करके, शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और आगे आपको हम बता देते हैं, तो कहीं कहीं आपका 57 ईसा पूर्व जो है विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है, की शुरुआत मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। भारत में जो विक्रमादित्य की उपाधियां कितने राजाओं ने? तो भारत में विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, भारत में विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि 14 राजाओं ने धारण की थी। 14 राजाओं ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, धारण की थी। तो नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे शक अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। शक अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। शक अपने को क्षत्रप कहते थे, क्षत्रप कहते थे। ये सब नोट करते चलिएगा, कहते थे। आगे शकों का सबसे प्रतापी राजा जो था, शकों का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन था, जिन्होंने क्या किया था? संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख जारी करवाया था, अभिलेख
जारी करवाया था, नोट कर लीजिएगा। आगे और इन लोगों ने क्या किया था कि गुजरात में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रामन जो है संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, इसलिए उसने जो है संस्कृत में क्या किया था, संस्कृत में अभिलेख जारी किया था। तो मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम पुनः आपसे आगे बात करेंगे।